माला माला अच्छा चल चल बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आया है, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आया है, मेरे गुरुदेव आया है, मेरे गुरुदेव शाहे बंदगी, शाहे बंदगी सबके पेश हेलो सबको बैठ जाओ अपन स्थान में सबको साई बन के सतनाम स्वागतम सुस्वागतम सद्गुरु आपको स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम सद्गुरु आपको स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम सद्गुरु आपको स्वागतम, सद्गुरु आपको स्वागतम, सद्गुरु आपको स्वागतम। साहेब बंदगी सब संत की तरफ से चरण में साहेब बंदगी। हेलो हेलो परम पूज्य संत नितिन साहब जी पदार्पण किए हुए हैं और हम कबीर मठ के नेपाल राष्ट्र अध्यक्ष प्रोफेसर दुखी साहब से आग्रह करता हूं कि आप गुरुदेव का माला अर्पण करने की कृपा करें। मंगलमय दिन आज है सद्गुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आज है सद्गुरु छथिन आयल, गुरु छथिन आयल सद्गुरु छथिन आयल, साहेब कबीर छथिन आयल, मंगलमय दिन आज है सद्गुरु छथिन आयल, धन धन जागल भाग है सद्गुरु छथिन आयल, धन धन जागल भाग है सद्गुरु छथिन आयल, मंगल
बंदगी। किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, किस तरह से स्वागत करूं आपका। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका, किस तरह से मैं स्वागत करूं आपका। स्वागतम साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी हो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बैठिए ना साहब। हाथ उठा के हल्ला नहीं करू, सब को शांत भक रहो। आई हल्ला करबे तो घर में झगड़ा हो, जे ये बतियाबे तकरा घरे सास होतो में झगड़ा हो। और ये शांत भक रहो। यदि घर चाहे छी कि निमन से नींद पड़े तो ये शांत भक रहो। नहीं बाजू सरकार, कहीं हट जे हुए सर। खारा जे होइ छियै तऽ देखियो पछाड़ियों में क्यों है, ताहि दुआरे हट जे हुए सर। आ खारा खारा जे सुनबै तऽ रहरी में आ शीशो में जन्म होई, आ बैठ के जे सुनबै तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर होई। तन के थिर करू। वर्षा बरसे छै आ बोर्डिंग बैठ चल रहा है, आ वही जे अई अच्छी कि वही अच्छी कोई धरबे पैसबे नहीं करते, ताहि दुआरे स्थिर करू ना। साहेब बंदगी। हेलो, हाँ श्रोता समाज सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। और साथ साथ हम सब बड़ी भाग्यशाली हैं कि यह सीतापुर पावन भूमि पर सदगुरु की असीम कृपा से बहुत दूर दराज से परम पूज्य संत नितिन साहिब जी पदार्पण किए हुए हैं, उनका दर्शन पा रहे हैं। अब उनके मुखारबिंद से जो अमृतापदेश होगी, हम सब अत्यधिक शांति श्रद्धा से श्रवण पान करें, क्योंकि संत की शब्द सुन के संसार रूपी सागर से उद्धार हो जाता है। क्योंकि बाबा कबीर ने कहा, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। तो हम परम पूज्य पाद संत नितिन साहब जी से मैं अर्जी करना चाहता हूँ कि सरकार अब आप अपने मुखारबिंद से कुछ हम सब का प्यासा आत्मा का तृप्त करने की कृपा करेंगे। अच्छा, अब बड़ी खुशी के बात है, इस मंच पर बहुत बहुत दूर दराज से संत महात्मा लोग पदार्पण किए हुए त्रिदिवस संत सम्मेलन में। तो एक बार सचमुच में आपस में परिचय बात हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। इसलिए मैं मंचासीन संत महात्माओं से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया बारी बारी संक्षेप में अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। बोला अपने से
हेलो। हाँ, ध्यान देंगे, यह त्रिदिवसीय महासंत सम्मेलन में यह सत्संग का सभापति के रूप में भलवा कबीर मठ का महंत श्री रमेश साहेब जी से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया अपना 2 शब्द में अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। हेलो हेलो। हाँ, सभी संत भगवानों से मेरे प्रार्थना है, सबसे पहले बात 3 बात को हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या चीज? हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं और क्या करके जाना है, ये 3 बातों का ख्याल रखना है। तो ये 3 बात गुरुदेव द्वारा आपको बताया जाएगा। और एक बात, जब तक हम ये बात शांत तरीका से नहीं सुनेंगे तब तक हमको इसके ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोगों में मेरे ये प्रार्थना है कि आप सब पूरे शांत होकर के सुनने का कोशिश करें। धन्यवाद है आप संत सम्मेलन सभापतियों द्वारा, धन्यवाद है, आप इतने कष्ट कीजिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जास बचन रवि कर निकरा। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव, मंच में विराजमान श्री गुरुवर, पंजाब के रहने वाले हमारे गुरु नीतीश साहब जी तथा दूर दराज से पधारे हुए इस पंडाल व्यासगाद में विराजमान हमारे महंत गुरुजन तथा दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी भक्तजन, मैं विशेष नहीं कह करके मैं भलवा कबीर मठ का आचार्य गुरुदास जी का महंत श्री रमेश दास जी आप लोगों को चरण कमलों में साहब माइक तो कहीं ना तो हेलो। धनुषा से आए हुए महात्मा जी से मैं नर निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप भी चंद मिनटों में अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। सकले साउथ के साहेब, हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी, मिथिला बिहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 कचूरी, नाम घिसीदास और गुरु महाराज के दिया हुआ नाम महात्मा घिसिंग गिरी, और कबीर मत में आपके सेवा भजन और प्रवचन से हमारा परिवार भी, हमारा पूरा सब बच्चा सभी PhD किया हुआ है संगीत में। अब ज्यादा नहीं पीछे बोले इसलिए दे दिए हैं साहेब। हाँ, अब सप्तरी से आए हुए संत जीव साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया अभी तो अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। हेलो। परम सम्मान्य भारत से आए हुए प्रमुख अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में महात्मा
नितिन साहब जी मंच पर समस्त संत समाज, श्रोता समाज, हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे नेपाल में ये भारत के अतिथि नितिन साहब जी का आगमन हुआ है। ऐसे नेपाल भारत दोनों देश आध्यात्मिक स्तर पर एक ही देश होता है। असिंधु सिंधु पर्यंता जस्य भारत भूमिका सब पितृभि पुण्यम भूमि स हिंदू रीत विद्यते। और दोनों देश का नाम ऋषि के नाम पर है। भारत के नाम पर भारत और अन्य नाम के ऋषि के नाम पर नेपाल, इसलिए दोनों में अनुनाश्रय है। इस भारत और नेपाल की सारी चीजें, संस्कृति, सभ्यता, सारी जो है व्यवहार, आहार, विभिन्न प्रकार के रिलेशन से हम लोग संबंधित हैं। ब्लड रिलेशन हो, धार्मिक रिलेशन हो, राजनीतिक रिलेशन हो, इसमें हम लोग नेपाल भारत जो है वह सब मिलकर हम लोग एक हैं। तो इसमें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आज पंजाब से आए हुए नितिन साहब जी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों से मैं नितिन शब्द जो है उसके मुताबिक इनके पास में गुण भी होंगे। नितिन शब्द का अर्थ होता है कि नितिन, त्रिगुणात्मक जो जंजाल है इस संसार के, रज तम सत, इससे ऊपर उठकर जो भजन ध्यान में लीन होंगे, इसीलिए शायद इनका नाम नितिन रखा गया होगा। तो इसलिए जो है मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इस नेपाल में आकर आपका दर्शन हुआ है और आपका वाणी भी सुनने का इस नेपाल के लोगों को भी मौका मिला है। और मैं जिस पार्थिव शरीर का नाम मेरा तो जीवा साहब बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नाम तो आप सब अलग होता है। ये पार्थिव शरीर को चिनने के लिए मेरा नाम जीवा साहब जी है। और मैं इस नेपाल के सप्तरी जिला के अंतर्गत मेरा सदगुरु कबीर ज्ञान प्रचार संघ है, इसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। और ऐसे तो देश स्तर पर भी एक संस्था है जिसका मैं प्रमुख वक्ता भी हूँ। और यही परिचय देते हुए मैं अपनी वाणी से विराम चाहता हूँ। प्रवचन का अभी समय नहीं है, प्रवचन तो मेरा हो गया 3 रोज से, इसलिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, नमन स्वागत करते हैं नितिन साहब जी को। बहुत बहुत साधुवाद। अब संत श्री मुरीधराम जी से मैं आग्रह करता हूँ, कृपया आप भी थोड़ा चंद मिनटों में अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। भद्रणमपि बाधे मनः। परिचय पात्र के प्रोग्राम के सिलसिला में हमरो याद आए है। तो हम सबसे पहले विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, यहाँ के संपूर्ण संत महंत पदाधिकारी, श्रोता समाज सबके साहेबन के घर से। और जब परिचय पत्र के जब सिलसिला आबिए गए तो हम थोड़ा अहाँ सबके जानकारी दिए दी। सबसे पहले ऐसा हम आबते सदगुरु कबीर साहब शायद उनका पठने से और हम सबके मिलन जुलन इस सम्मेलन में यह सब बात है। तो प्रोफेसर दुखी प्रसाद यादव साहब भी है, मने जे नागरिक नाम से नाम लिखने से चलन चलते में दुखी साहब का है। तो प्रोफेसर दुखी प्रसाद यादव सिरहा नगर कौन सिरहा नगर पालिका 8 महेशौधा के सबसे पहले केंद्रीय उनका परिचय ऐसा हम भूल गए। केंद्रीय का संत प्रोफेसर दुखी प्रसाद साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कबीर सदविचार महामंडल नेपाल की केंद्रीय कार्यालय जनकपुर धाम के सबसे पहले हमरा आबि के अपन विजिटिंग कार्ड दिलक। तो हम
अपन जे अभियान है जब परिचय लेना और परिचय लेना और देना दोनों कार्य हम रखना चाहिए। अपन अपन एक विजिटिंग कार्ड मतलब उनका से मिले के लिए नंबर है, एड्रेस है, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर। अब देखो ऐसे ना मोबाइल नंबर जो देने तो वही से हम संपर्क कर सके छी। तो सबसे पहले मनुष्य में संपर्क, तब भगवान आ परमात्मा से संपर्क है। तो हमर ई जैसे संपर्क नंबर में पूरे संसार के नंबर है। तो में अहाँ सब काल जे हमर बांसुरी सुन लिए कि भजन सुन लिए जे दिबात सुन लिए, तो वो अहाँ सब यूट्यूब चैनल से अहाँ सब देख सके छी। और यूट्यूब चैनल अहाँ सब ऐसा जे जतेक भी है, हाँ बस भए गेलै। परिचय तो हम यहाँ दे रहा छी, ई परिचय लेना और देना सबके हम कह रहा छी। और साहब जी, नितिन साहब जी एले हमरा ओतेक जान पहचान तो नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे पहचान रहा जे ई जे हमर परिचय, हमर जते भी परिचय हमर वेबसाइट के द्वारा सब जानकारी है। और वही वेबसाइट में हम सबके जतेक भी संत महंत छे, जतेक भी मठ मठाधीश छे, जतेक भी की कहते मंडली सब छे, वो सब के हम अपन वेबसाइट में कसे के लिए योजना बनाने छे। अपन अहाँ सब अपन अपन ग्रुप से परिचय पत्र बनेबे और वही जना कि सीतापुर स्थान है, वही स्थान के माध्यम से अहाँ सब जतेक जुड़ल छे शिष्य मंडली सब वही परिचय पत्र बनेबे और ओकर नाम वेबसाइट में जात। तो साहब हाँ बस भए गेल। तो यह परिचय है, परिचय तो हम जा रहे हैं। हमार परिचय है तो संक्षिप्त में हाँ भए गेल। तो हमार नाम तो सबके जानबे करके बोले नहीं पड़ता, तो अपन नाम अपने से बोलबो नहीं करो। हम सुनिए ले लिए तो हमार ये अभियान सुन लियो और समय समय में परिचय है बस। अच्छा धन्यवाद साधुवाद। अच्छा मंचासीन जते संत महात्मा छे सबसे हम आग्रह और विनती करे छे, समय के देखते हुए हम अपने सबके नाम कहबे और अपने जे छे मतलब चाहे बैसले या खड़ा भए के अपन संकेत क्या देबे। जय 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 जय। श्याम साहेब जी अहाँ अपन परिचय दियो। बगल में श्याम साहेब छथिन, अपना ही कह दियो कत से के है कह देना खारा भए जाते। सीतापुरे कहल जा श्याम दास साहेब जी छथिन। साहेब अगाड़ी बढ़ल साहेब जी अगाड़ी बढ़ल। अरे सुन खाली नाम आ गाम कह दियो, ज्यादा बात कहे के समय नहीं है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव स्वामी की साहेब बंदगी। सकल उपस्थित सदगुरुदेव की नीच आसन पर हमारे महापुरुषों के बीच में मैं क्या बोलूं। हमारे दर्शक बिंद धर्मदेव यहाँ सब बीच में मेरा नाम है सिकियाही जिला मोरंग कबीर आश्रम, और यह भौतिक शरीर का नाम है साधु शरण साहब। साहिबंदगी दोसर के देबे। अब सुनियो मंचासीन जे भी संत महात्मा छी सब हमर अर्जी अछि केवल नाम और गाम कहियो, ओकर बाद कुछ नहीं कोई समय के अभाव के कारण तेला के हम आपने सबसे विनती करे छे जिनका अपन परिचय दे के विचार है नागदार हस्तांतर क्या रहल छे। साहेब परिचय के बाद में देबे, बाद में देबे रहबे। अच्छा ठीक है साहेब हाँ एक बेर बोलिए सतगुरु भगवान की। साहेब बंदगी हमारे नेपाल के कबीर सदविचार महामंडल नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परिचय देबे के लेल आग्रह करै छी।
परम सम्माननीय हमारे मित्र राष्ट्र भारत से पधारे हुए महात्मा नितिन साहब को नेपाल की तरफ से उनके चरणा बिंदु में त्रिपेखन साहेब बंदगी। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में आकर के, वैसे तो हम लोग यूट्यूब चैनल पर इनका प्रवचन सुन रहे थे, अब प्रत्यक्ष आज इनका दर्शन कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, नेपाल के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरा, हमारे देश के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में, कबीर दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच महात्मा जीवन साहब भी बैठे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इतना कह करके मैं अपना परिचय देता हूँ। प्रोफेसर दुखी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कबीर संत विचार महामंडल नेपाल। अब शांत सवेशु आप प्रवचन सुनो। साहेब साहेब बंदी सद्दाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा है जो नेपाल में इस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना ही बड़ा दुर्लभ है, समझना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। ये सुनने को ही नसीब नहीं मिलता। सारी उम्र बीत जाती है, पवित्र ज्ञान में मूल ज्ञान की छाई तक नहीं पड़ती है। तो आज इस मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझना, एक एक बात को अच्छी तरह समझना, ताकि आप सबका जीवन सफल हो सके। तो सबसे पहले परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हमको बंदगी साहेब। तो कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। साहिब समझा रहे हैं कि धर्मदास ये जो मूल ज्ञान है इसको अभी मत खोल देना, इसको खोलने का एक समय आएगा। वो निश्चित समय जब आएगा तब इस ज्ञान को पूरे विश्व में खोल दिया जाएगा। अभी इस ज्ञान को मत खोलना। तो क्या बताना? पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। पवित्र ज्ञान इस संसार में खूब भागना, लेकिन मूल ज्ञान को छुपा के रख लेना। अब क्या है मूल ज्ञान और क्या है पवित्र ज्ञान, इसको अच्छी तरह समझ लो। अगर ये दोनों प्रकार के ज्ञान आपने सुन लिए, समझ लिए, तो सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। तो पहले पवित्र ज्ञान समझते हैं कि पवित्र ज्ञान क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, जब से हम संसार में आए हैं, हर जीव संसार में आया है, तब से ये मुक्ति के लिए कोई ना कोई जतन, कोई ना कोई भजन कर ही रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो ये भक्ति नहीं कर रहा है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया। सतयुग में इतनी भक्ति करी, नाम जपे, पूजा पाठ किया, व्रत किए, सब कुछ किया। त्रेता आ गया, त्रेता में फिर आ गए, फिर वही पूजा पाठ, भक्ति, भजन, वो भी बीत गया। फिर द्वापर में आ गए, द्वापर में भी वही सब कुछ किया। आज फिर कलयुग में आ गए। इसका मतलब जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में किया, उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई। अगर मुक्ति हो गई होती तो यहां पंडाल में कैसे बैठे होते? अब हमने ये समझना है कि हमने उन तीनों युगों में किया क्या, क्या क्या किया हमने।
हमने यज्ञ किए, हवन किए, पूजा पाठ किया, मंत्र जाप किया, प्राणायाम योग किया, हमने तीर्थों के चक्कर काटे, हमने नदियों में स्नान किया, बहुत कुछ किया भक्ति समझ के कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। तीनों युग बीत गए, आज फिर कलयुग में आ गए हम लोग ये सब करके। अब ये जितना कुछ हमने किया ये सब कहलाता है पवित्र ज्ञान। इसका नाम पवित्र ज्ञान क्यों रखा गया? क्योंकि अगर ये कुछ भी नहीं करते तो हम नास्तिक कहलाते, हम अपवित्र कहलाते। लोग कहते अरे तो बड़ा नीच आदमी है, ये तो भगवान का नाम ही नहीं लेता। अगर हम मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ी पवित्र आत्मा है, रोज सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाता है, रोज फूल चढ़ाता है, रोज पूजा आरती करता है। भले उससे मुक्ति ना मिले लेकिन लोगों की नजर में आप एक पवित्र आत्मा कहलाओगे। आप मंत्र जपते हो, आप हवन यज्ञ करते हो, आप तीर्थों में भ्रमण करने जाते हो, कुछ नहीं तो लोग कम से कम आपको ये बोलेंगे कि बहुत पवित्र आत्मा है, बड़ा भगत बंदा है ये, भले मुक्ति ना मिले। तो ये जितना भी ज्ञान है ये सब पवित्र ज्ञान कहलाता है। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मंत्र जपो, योग करो, क्रिया करो, ये सब पवित्र ज्ञान में आ गया। कोई रामायण का पाठ कर रहा है, कोई गीता का पाठ करवा रहा है, कोई कबीर साहब की बीजक का पाठ करवा रहा है, कोई कबीर सागर का पाठ करवा रहा है, कोई कबीर मंसूर का पाठ करवा रहा है। ये सब पाठ, पूजा, ये सब पवित्र ज्ञान में आ गया। तो मूल ज्ञान क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाए। अब ये कौन सा ज्ञान है? इस मूल ज्ञान को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान नाम सुना है? आत्मज्ञान सुना होगा। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा सुना है? हाथ खड़े करो जरा एक बार, कैमरा घुमाओ उधर, कैमरा घुमाओ एक बार, सब हाथ कर देखो, सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने। क्योंकि आत्मा एक ऐसा नाम है जो सबने सुन रखा है, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नहीं सुना होगा। अब मुझे बस इतना बताओ, आप लोग अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो यहाँ पे, किसी की घर में तो नहीं छूट गई? सब साथ लेके आए हो? पक्की बात है? क्या प्रूफ है? चेक करके देखो जरा। मोबाइल लाए हो, कोई पूछेगा चेक करके देखो तो जेब में हाथ लगाओगे हाँ है। घड़ी लाए हो तो हाथ में देखोगे हाँ है। चश्मा लाए हो तो आंख पे देखोगे हाँ है। हर चीज का ज्ञान है। लेकिन जब मैं पूछूं कि आत्मा लाए हो, चेक करके देखो, कहां हाथ लगाओगे? कहां लगाओगे हाथ? ये तो सिर है, ये तो पैर है, ये पेट है, ये कंधे हैं। आत्मा कहां है? आत्मा होती कैसी है? आत्मा का स्वरूप क्या है? इसी का ज्ञान प्राप्त करना मूल ज्ञान कहलाता है। मंत्र तंत्र जपना नहीं, पूजा पाठ करना नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना नहीं, ये नहीं कि वो गलत है, वो भी एक ज्ञान है, वो भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से ही होती है। लेकिन अंत कहां करना है? आत्मज्ञान पे। अगर सारी उम्र मंदिर में ही रहे, बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, इसका मतलब जन्म सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसको पाना था वो पाया ही नहीं। किसको पाना था? पीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके।
अगर आज ये इंसान, ये जीव भटक रहा है, 1,84 में दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो केवल एक ज्ञान की कमी है, उससे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की कमी है। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु आ जाए जो आत्मज्ञान दे दे, तो समझ लो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। लेकिन गुरु लोग दे क्या रहे हैं? कोई मंत्र ज्ञान दे रहा है। किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मुझे मुक्ति चाहिए, ले बेटा मंत्र जप। मंत्र दे रखे जपने के लिए। किसी ने राम 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 दे दिया, किसी ने श्याम श्याम दे दिया, कबीर पंथी है तो उसने कबीर 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 दे दिया, सतनाम सतनाम जपवा दिया, सत साहिब जपवा दिया। और साहिब कहते रहे वाणी में कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम जप में। पहली लाइन में कांटा मार दिया। नाम जप में। अगर तुम परमात्मा को पाने के लिए कोई नाम जप रहे हो, दिन रात जप रहे हो, तो दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सारा जन्म बर्बाद हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं नाम जप में, नाम तप में। अगर कोई कहे कि मैं तपस्या करके परमात्मा को पालूंगा, नहीं पा सकता। तपस्या करके केवल शरीर को कष्ट दे सकता है। उल्टा लटक गया पेड़ पे, कुएं में लटक गया, गर्दन तक जमीन में गड़ गया, ये सब तपस्या है। तो कह रहे हैं नाम जप में, नाम तप में, ना एकांत निवास में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। अरे मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन फिर भी दूर है। क्यों? क्योंकि उसका हमें ज्ञान ही नहीं पता। उसे हम जानते ही नहीं है कि हम ढूंढ किसे रहे हैं। जब तक हमें यही नहीं पता कि हम मार्केट में सामान क्या लेने जा रहे हैं, तो लेके क्या आओगे? जब भी आप मार्केट के लिए निकलते हो सज धज के, तो आपके दिमाग में एक वस्तु होती है कि मैं सब्जी लेने जा रही हूं, मैं सोने की अंगूठी लेने जा रही हूं, मैं लोहे का तवा लेने जा रही हूं। कोई भी वस्तु आपके दिमाग में है और डायरेक्ट आप मार्केट पहुंच के उसी दुकान पे खड़े हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें लोहे का तवा चाहिए और तुम चले जाओ वहां पे डेयरी पे, दूध की डेयरी पे, वहां मिलेगा तवा। हर वस्तु की अलग दुकान खुली हुई है और आप सीधे दुकान तक पहुंचते हो जब आपको पता होता है कि मुझे वस्तु चाहिए क्या। लेकिन जब अध्यात्म में आ जाते हो, गुरुओं के पास आ जाते हो और गुरुओं से नाम ले लेते हो, जपने लग जाते हो, बस यही दिक्कत आ जाती है। क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे वस्तु चाहिए क्या, तो गुरु कुछ भी पकड़ा देता है। मंत्र दे दिया, जंतर दे दिया, तीर्थ में जाके नहाने को कह दिया, कोई किताबें ग्रंथ पढ़ने को दे दिया, उसी को लोग समझ रहे हैं गुरु दीक्षा मिल गई। किसी ने कागज दे दिया, किताब पूरी, उस पे लिखते रहो कबीर कबीर कबीर। कोई लिखता है राम राम राम, लिख लिख के भर दी। अरे ये किताबें भरने आए थे क्या? वस्तु क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हो, उसका स्वरूप प्राप्त पता होना चाहिए। साहिब कह रहे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म का पंथ था बिना गुरु के, और जब गुरु धारण कर लिया, पल में पहुंचा जाए। वो पल में ही तुम्हें बता देगा कि तुम्हें चाहिए क्या वस्तु। वस्तु के नाम नहीं जपने हैं। अंगूठी लेने जा रहे हो मार्केट में, तो अंगूठी वाला अगर तुम्हें नाम दे दे कि बेटा जपो घर जाके अंगूठी, अंगूठी ले लोगे क्या वो नाम?
पैसा दिया है, वस्तु चाहिए। मीराबाई समझा रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अरे कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। मेरे गुरु ने मुझे वस्तु दी, वो कौन सी वस्तु? अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मोल ही नहीं है? हर चीज का मोल है यहां पर। इस तीन लोक में हर चीज का मोल है। केवल एक चीज है जो अमोलक है, और वो क्या है? आत्मा। डॉक्टर के पास चले जाओ, 50 लाख रुपए लेके, तुम्हारा बेटा मरने वाला हो, तुम कह दो डॉक्टर साहब 50 लाख ले लो और आत्मा इसी में रहने दो, या मुझे अलग से कोई आत्मा दे दो, डाल दूं मैं इसमें, दे देगा क्या? आत्मा अमोलक है। सारी त्रिलोकी का पूरा धन, पूरी त्रिलोकी भी अगर तुम बेच के आत्मा खरीदना चाहो तो नहीं मिलेगी। वो है अमोलक वस्तु। लेकिन इस आत्मा का ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अब ये ज्ञान होता कैसे है? जब आपके जीवन में सतगुरु आ जाता है। सतगुरु, अब एक होता है केवल गुरु, एक होता है सतगुरु। अब गुरु और सतगुरु, इन दोनों में फर्क क्या है? इसको समझना पड़ेगा। जल और मीठा जल, फर्क क्या है? जल वो भी है, जल ये भी है, लेकिन उस जल को पियोगे तो कोई मिठास नहीं आएगी, इसको पी लोगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने केवल गुरु धारण किया है, केवल गुरु, तो आप भक्ति तो कर लोगे, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाओगे। अब भक्ति और सत भक्ति, इसमें क्या फर्क है? भक्ति का मतलब होता है गुरु ने कोई भी नाम दे दिया, तुम जपने लग गए, तुम्हारी भक्ति चालू हो गई, तुम भगत कहला रहे हो। लेकिन सत भक्ति क्या है, उसको समझना पड़ेगा। तो कैसे समझेंगे? वाणी के द्वारा। क्या कहती है वाणी? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। वाणी कहती है सोई गुरु पूरा कहावे, यानी पूरा गुरु मतलब सतगुरु। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षर? क्या हैं ये दो अक्षर? एक छुड़ावे, इन दोनों अक्षरों में से एक अक्षर छुड़वा दे। एक लखावे, एक अक्षर का ज्ञान करवा देवे। इसको समझना है। अब क्या है वो दो अक्षर? सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। पहला अक्षर क्या है? जितने भी अक्षर हमारे मुखमंडल से निकलते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी के अक्षर, पाकिस्तान में उर्दू के अक्षर, अरब देश में अरबी के अक्षर, अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेजी के अक्षर, जापानियों के यहाँ के अक्षर, चीन में चीनी भाषा के अक्षर, तमिल में तमिल भाषा के अक्षर, केरल में मलयालम भाषा के अक्षर। ये सारे अक्षर जितने भी संसार में बोले जाते हैं, ये एक प्रकार के अक्षर हो गए, जिसको हम कहते हैं 52 अक्षर, बोले लिखे पढ़े जाने वाले अक्षर। हर भाषा को आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये हो गया एक प्रकार का अक्षर। अब दूसरा अक्षर को क्या है? दूसरा अक्षर है अविनाशी आत्मा। अक्षर का मतलब संस्कृत भाषा में होता है अविनाशी। अक्षर
शर यानी जिसका नाश हो जाए, आगे आ लगा दिया। अक्षर यानी जिसका कभी नाश ना हो। क्या है वो? जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा है जिसका कभी नाश नहीं होता। आपने सुना भी होगा, गीता में भी बताया गया, हे अर्जुन ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अविनाशी है। अब इन्हीं दो प्रकार के अक्षरों को अलग अलग कर देना है। जड़ अक्षरों को अलग कर दो और चेतन सत्ता अक्षर को अलग कर दो। जड़ में क्या आ गया? ये 52 अक्षर। और चेतन में क्या आ गया? आदि अक्षर। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितने भी अक्षर बोले जा रहे हैं, जितने भी नाम जपे जा रहे हैं, किसकी वजह से? इस जीव की वजह से। अगर ये जीव काट दी जाए, अब बताओ कौन सा मंत्र जपोगे तुम? सारे मंत्र खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। आ करते रहोगे, सारे मंत्र खत्म, सारी भाषाएं खत्म। केवल इस जीव की वजह से सारे नाम अस्तित्व में हैं। तो साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। सिमर सिमर नर उतरो पारा। सत सिमरण एक हो गया सिमरण, जिसको आप जाप समझ बैठे हो। राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, कबीर 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 कबीर, सत साहिब सतनाम सतनाम सतनाम। ये सब अक्षर है, ये सब अक्षर है। आदि अक्षर को जानना है। एक छुड़ाए, इन अक्षरों को छुड़वा दे, छोड़ इसको, कुछ नहीं जपना। एक लखाए, उस आदि अक्षर उस आत्म ज्ञान को लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। तब आपका जन्म मरण का खेल खत्म। अब आप सीधे मालिक के चरणों में, यानी अपने आत्म स्वरूप में, इस वाले स्वरूप में नहीं। ये तो धक्के खा रहा है, ये तो 84 में भटक रहा है, ये जड़ स्वरूप 84 में भटक रहा है। चेतन स्वरूप, चेतन सत्ता को जब जानोगे तब समझ में आएगा कि आपका असली स्वरूप क्या है, जिसे सतनाम कहते हैं। नाम और सतनाम, नाम अलग चीज है और सतनाम अलग चीज है। गुरु अलग चीज है, सतगुरु अलग चीज है। भक्ति अलग चीज है, सत भक्ति अलग चीज है। सिमरन अलग चीज है, सत सिमरन अलग चीज है। इसको समझ लो अच्छे से। तो जब तक सतनाम नहीं मिला, नाम देने वाले तो बहुत गुरु हैं, जिससे मर्जी ले लो। एक एक गांव में 20-20 गुरु बैठे हैं, जिससे मर्जी ले लो नाम। लेकिन सतनाम ये देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुमने जपने लग गए तुम गुरु जी से लेके सतनाम 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 सतनाम। इससे बात नहीं बनेगी। क्या है सतनाम, वो जानना पड़ेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम इसको जपोगे, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई 52 अक्षरी मंत्र नहीं है। सतनाम, सतनाम एक वस्तु है, जैसे पानी केवल 52 अक्षर नहीं है कि पानी पानी, इसको जप लो तो मिट जाएगी प्यास।
पानी एक वस्तु है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो क्या बोलते हो, भैया पानी दो, तो पानी तो बोल दिया तुमने, और क्या चाहिए? तो पानी बोल दिया, वो अलग चीज है। और पानी पी लिए, पानी पानी जप के गला गीला होने वाला नहीं है। पानी को पी के गला गीला होगा आपका। इसी प्रकार भगवान के अगर आप नाम जपते हो तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान को जानो, तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। साहिब कह रहे हैं कि तेल कहां मिलेगा? तिलों का तेल कहां मिलेगा? तिल में ही मिलेगा। अगर तिल अपने अंदर ना ढूंढ के बाहर ढूंढने लग जाए तो उसको मिलने वाला नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर टकराने पर आग प्रकट होती है, कितनी दूर प्रकट होती है? अरे उसी के पास है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो तुम्हारा परमात्मा है वो तुमसे जुदा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर रमा हुआ है। लेकिन उसको जानने के लिए तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, मंत्र नहीं जपने हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। तो इसको बूझना पड़ता है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता किसी के। ये ज्ञान जब सुनने में आता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो उठ उठ के जा रही है जनता, अभी ढोलकी बजाने लग जाए अभी सब बैठ जाएंगे। यही है काल का जाल। जहां मुक्ति की बात चलेगी वहां कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और जहां उलझाने की बात चलेगी वहां सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। तो इसी को साहिब ने बोला कि भाई आखिरी मौका है, अगर इस मौके से चूक गए तो वापस 84 में जाना पड़ेगा। लख 84 भटक के अरे पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वापस वही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के गलियों में घूमते फिरना, खेतों में घूमते फिरना, सांप नेवले बन के, वो भी तो घूम रहे हैं। हमें भी घूमना पड़ जाएगा अगर हमने आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। पूरा युद्ध रोक दिया और आत्म ज्ञान की बात करी। क्या बताया? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र एक बार भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ना जाए, वो सारी उम्र एक बार भी नाम न ले प्रभु का, वो सारी उम्र एक दिन भी पूजा ना करे, केवल अपनी आत्मा को जान ले, तो याद रखना उस परमात्मा मिल जाएगा। ये गीता का ज्ञान है। इसीलिए हमने हर हर गीता घर घर गीता ये छपवाई हुई है। आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ये आप ही लोग के लिए छापी गई है, ताकि जितनी पढ़ाई आपने करनी थी पवित्र ज्ञान की, अच्छी बातें कर ली, लेकिन अब जो आगे बढ़ना चाहेगा, जो मुक्ति पद प्राप्त करना चाहेगा, उसके लिए मूल ज्ञान बताया जा रहा है। सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। गांव में बच्चे देखोगे, कोई 10वीं पास करके बैठा हुआ है, कोई 5वीं पास करके, कोई दूसरी पास करके बैठा है, डॉक्टरी भी है, इंजीनियर भी है, सारे तो नहीं बन गए। जो बढ़ता जाएगा वो डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा,
और जो नीचे ही रह जाएगा इसी में संतुष्ट है, भैया हमें नहीं चाहिए। वो समझा रहे हैं कि 1,84 में एक बार भी चले गए तो पूरी खाल उतार के ऐसे लटका देगा दुकानदार कसाई, बकरा पूरा फाड़ के ऐसे लटका देगा, एक भी कंप्लेंट नहीं होगी उसकी। और तुम्हें कोई झापड़ तक मार दे, तुम कोर्ट कचहरी कर दोगे। तुम भी जीव हो, वो भी जीव है, लेकिन तुम्हें इतनी सहूलत दी गई है कि कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता, केवल इसलिए क्योंकि इंसानी जन्म में हो, इसलिए ये सब मिला हुआ है। एक बार इंसानी जन्म छूट गया फिर कोई ना पूछेगा तुम्हें क्या हाल चाल है तुम्हारा, पता नहीं कहां कहां गर्दनें कटवाते फिरोगे। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि मुक्ति पद को जान लो, समझ लो कि मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति का मतलब है अपने सारे काया को, संसार को, इस माया जड़ विषयों को छोड़ के अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, इसी को मुक्ति कहते हैं। और परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार चेतावनी देते हैं कि संभल जा जीव, संभल जा, जीव पे नहीं आता। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन ऐसा गुरु धारण कर लिया जिसने जीभ से बोल के तुम्हें नाम दे दिया और तुमने कान से सुन के नाम ले लिया। नकली नाम है ये, नकली। असली नाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही असली नाम है, इसी को असली राम कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। 4 राम हैं यहाँ पे, लेकिन दुनिया केवल एक को जान रही है, इसीलिए वापस बार बार आना पड़ रहा है। अब चारों राम को समझ लो अच्छी तरह, क्या है 4 राम? एक राम दशरथ का बेटा, यानी जिसको देख के हम पहचान जाते हैं कि ये दशरथ का बेटा है, या ये जानकी का बेटा है, या ये केसरी का बेटा है, या ये किसी और का बेटा है। किसको देखा हमने? शरीर को। तो एक राम है शरीर, और दूसरा राम घट घट में बैठा। ये कौन है? ये है जीवात्मा, हर घट में विराजमान है। आपका शरीर इसलिए चल रहा है क्योंकि जीव बैठा है शरीर में। मेरा शरीर इसलिए चल रहा है क्योंकि जीव बैठा है। राम जी का शरीर इसलिए चल रहा है, जीव बैठा है। हनुमान जी का शरीर इसलिए चल रहा है, जीव बैठा है। सब घटों में, सब शरीरों में जीव बैठा है। 2 राम हो गए, एक राम ये शरीर, एक राम ये जीव, जो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। जीव चला गया, शरीर गिर पड़ा। ये 2 राम हो गए। अब तीसरा राम कौन है? एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा तुम देख रहे हो, ये तीसरे राम का पसारा है। कोई छोटी सी झोपड़ी में रहता था, उसके मन में आने लगा नहीं छोटी है, बड़ी कर लेते हैं, बड़ी बना ली। और थोड़े दिन में कहा नहीं नहीं झोपड़ी है, पक्का मकान बना लेते, पक्का बना लिया। अरे भाई 1 मंजिल है, 2 मंजिल पर 1 मकान है, 2-4 तो होने चाहिए, 2-4-5 बना लिए। ये सारा पसारा कौन कर रहा है? जो अंदर छुपा बैठा है तीसरा राम। वो कौन है? मन राम। तुम्हारा मन ही विस्तार करता है। एक साड़ी ले आए, थोड़े दिनों में मन भर गया, दूसरी लाने चली गई, दूसरे से भर गया, तीसरी लाने, पूरा अटैची भर दिया साड़ियों से। किसने भरा? ये तीसरे राम की कलाकारी है ये। तो एक राम दशरथ का बेटा काया, एक राम घटघट में बैठा जीव, एक राम का सगल पसारा मन, और एक राम तीनों से न्यारा वो आत्म राम, जिसको परम आत्मा भी कह देते हैं। उस राम को जाने बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती।
शरीर को पूजते रहो, जीव की पूजा करते रहो, मन को पूजते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आत्म राम नहीं आ गया आपके जीवन में, तब तक बात बनने वाली नहीं है। वही आत्म राम चौथा राम है। उसी आत्म राम का हर संतों की वाणी में जिक्र है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म राम पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अगर इस दुनिया में कोई पूजने लायक है, वो केवल आत्म राम है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। इसी आत्मा की महिमा सब गा रहे हैं, कृष्ण जी से लेके बाबा नानक से लेके रविदास जी से लेके कबीर साहब तक सब संत आत्मा की महिमा गा रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम उनके ही वंशज हैं, उनके ही बच्चे हैं हम, लेकिन हमें आत्मा की ABCD नहीं पता। क्या बनेगा? ऐसे ही धक्के खा के वापस चले जाएंगे और पिताजी बोलेंगे, इतना ज्ञान कथा, मैंने इतना ज्ञान कथा, तू कहां था, तूने कुछ सुना ही नहीं। तो इसलिए आत्मा के ज्ञान को जरूर 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 समझो। गीता पढ़नी शुरू करो। सबसे पहले हिंदू देश में रहते हैं तो पहले अपने ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो क्या कह रही है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी के कपड़े हैं। एक दिन तू भी छोड़ देगा, हम भी छोड़ देंगे। तू और हम शरीर नहीं है, तुम और हम आत्मा हैं। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हम कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। अरे सनातन का मतलब तो जान लो पहले, सनातन होता क्या है। किस किस को लगता है कि कोई सनातन है? जो सनातन धर्म वाले हाथ खड़ा करो जरा, जिनको लगता है मैं सनातनी हूं। सनातन की डेफिनेशन क्या होती है? सनातन का मतलब क्या होता है? एक भी नहीं बता पाएगा सही से, लेकिन कहते हैं कि हम सनातनी हैं। अच्छी तरह समझ लो सनातन का मतलब क्या होता है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक सनातन का मतलब बताया जा रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल यानी चलती नहीं है। वो आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, अगर वो चलता है तो इसका मतलब आप सनातनी नहीं हो। आत्मा अचल है, स्थिर है, वो इधर उधर डोलती नहीं है कि कोई यहां से वहां गया, वहां से वहां गया, तुम उसकी पूजा करने लग जाओ और कहो मैं सनातनी हूं। बिल्कुल नहीं। अध्याय 2 24वां श्लोक, जिनके घर में गीता है अच्छी तरह पढ़ लेना, नहीं तो हमको लेके आई है। तो कह रहे हैं आत्मा अचल है, स्थिर है, अछेद्य है, अदाह है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं, केवल वही सनातनी कहलाने योग्य हैं। और जो उन वस्तुओं की पूजा करते हैं जो बनती और बिगड़ जाती हैं, जो पैदा होती हैं और मर जाती हैं, उनकी पूजा करने वाला कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। अब लगा लो हिसाब, किस किस की पूजा कर रहे हो। क्या वो चलता है? क्या वो घटता और बढ़ता है? क्या वो खत्म हो जाता है? इसका मतलब आप सनातनी नहीं है। क्या है जो घटता बढ़ता नहीं है? क्या है जो चलता नहीं है? क्या है जो कभी बदलता नहीं है? हे अर्जुन, आत्मा है। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? इस संसार में जितने भी शरीर हैं, ये पूरी जड़ प्रकृति माया, जो कुछ तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को जानना है, तब समझो कि आप सनातनी हुए, अन्यथा नहीं हुए।
तो इसी आत्मा को जानने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब हमें समझाते हैं, ऐसे गुरु की शरणों में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। यही गीता में बताया गया, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब मेरे भाई इस आत्मज्ञान को जानें। उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सर्च करें। आप लिख सकते हैं नितिन दास के सत्संग। आप केवल इतना लिखेंगे, आपको 50 चैनल आ जाएंगे सामने। आप उनको सुनिए, एक एक बात को समझिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है। कोई ये ना सोचे कि बार बार इंसान बनेंगे। एक बार इंसान जन्म मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, 1,84,000 भुगतने के बाद मिला है। अगर ये काया ऐसे ही छूट गई बिना आत्मज्ञान के तो भटकना पड़ेगा। यानी किराए के कमरों में तो रहते ही हो, अगर अपना मकान बनाए बिना किराए का कमरा छोड़ दिया तो सड़कों पे घूमना पड़ेगा। इसलिए ये जो किराए का कमरा दे रखा है, इसके खत्म होने से पहले पहले अपना स्थायी पता ढूंढ लो कि कहां जाओगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। क्या नाम जप रहे हो, कौन सा पूजा पाठ करने में लगे हो? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो हो गया भजन। बस तुम ये जान लो कि तुम इस काया में, इस शरीर में आ कहां से गए, और जब ये काया छोड़ के जाओगे तो जाना कहां है। बस इतना विचार लो। और ये कौन बताएगा? गुरु बताता है। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो इस मकान में से निकलने के 9 दरवाजे हैं। ये मकान है तुम्हारा, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा घर है। इस घर में से निकलने के 9 दरवाजे हैं। कौन कौन से हैं? 2 कान के छेद, 2 आंख के छेद, 2 नाक के छेद, 1 मुंह का छेद। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7। और एक मल त्याग और मूत्र त्याग का जो द्वार है, 2 ये हो गए। तो 7 और 2 9 दरवाजों में से सबको निकलना पड़ेगा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। इन 9 दरवाजों में से जाना ही पड़ेगा। अब एक 10वां दरवाजा भी है। अगर तुम 10वें दरवाजे से भी निकल गए तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होनी है। कबीर साहब कह रहे हैं 9 दरवाजे संसार सब, अरे 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी, कोई जाने संत सुजान। 10 द्वार से भी निकल जाओगे, क्योंकि 10वें द्वार का ज्ञान देने वाले बहुत से महापुरुष बैठे हुए हैं, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? जब एकादश खिड़की यानी 11वीं खिड़की में समाओगे तब मुक्ति होगी। और 11वीं खिड़की क्या है? तुम्हारी आत्मा ही 11वीं खिड़की है। उसी आत्मा में तुम्हारी सूरत समा जाए तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसी को बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। क्योंकि जाप, अजपा, अनहद आपको 10वें द्वार का ज्ञान देता है, 10वें द्वार से निकलने में मदद करता है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। अगर तुम्हारी ये सूरत शब्द में लीन हो गई, शब्द यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप, तब समझ लो तुम्हें कोई काल का दूत पकड़ नहीं सकता, कोई यमदूत पकड़ नहीं सकता, वरना घसीट घसीट के लेके जाएगा अंत समय में। इसीलिए रोते हैं लोग। क्यों रोते हैं? हमारे पंजाब में कहते हैं सोया मोया एक बराबर। कोई सो रहा है या कोई मरा हुआ है, दोनों एक जैसे ही हैं। चोर आया चोरी करके ले गया,
ना सोया उठा पाया, उसको रोक पाया, ना मोया रोक पाया। तो जब सोते हुए नहीं रोते हैं तो मरते हुए क्यों रोते हैं? मरते हुए इसलिए रोते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता जाना कहां है। इतना पता लग गया कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जाना कहां है ये नहीं समझ में आता। यही साईं समझा रहे हैं, आए हो तुम कहां से, इस घर में आ कहां से गया मैं, और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बस इतना काम करना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ऊपर से गई सारी? किस किस के समझ में आई? थोड़ी सी भी हाथ खड़ा करो जरा, थोड़ी सी भी। बहुत अच्छी बात है, आज थोड़ी सी समझ में आ गई है। अब YouTube चैनल देखना शुरू कर देना, नितिन दास के सत्संग पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जिस दिन पूरी बात समझ में आ गई तब समझना कि अब हम पूर्ण कबीरपंथी हो गए हैं, वरना अभी तक कबीरपंथी नहीं है। अभी तक तो जाप अजपा अनहद करने वाले हैं। कबीरपंथी का मतलब होता है अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करने वाला हंस, वो है कबीरपंथी। अपने स्वरूप को, किसी और की पूजा नहीं करनी है, अपने स्वरूप को जानना है, बस इसी को समझना है। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे का प्रोग्राम जो महात्मा जी आए हुए हैं सारे अब आपको निहाल करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की, साहिब बंदी की सत्य। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद नीतीश साहब जी को, जो कबीर स्वामी का शब्द सूरत योग पर आप लोग के सामने अपने विचारों को रखे हैं और बहुत अच्छी बातों को आप लोग समझाए हैं। ये अंतर्मुखी ज्ञान के विषय में चर्चा किए हैं। धन्यवाद है, साधुवाद है। लेकिन एक और बात है कि साहब जी के मुंह से हमने सुना कि सतनाम कोई नहीं जानता है। हमारे इस नेपाल में सतनाम जानने वाले